250 साल पुराना शान बखरी सलोना राम जानकी ठाकुरबाड़ी लाल पत्थरों वाला मंदिर जर्जर। 125 कारीगर और 8 विशेषज्ञ लोहार ने मिलकर बनाया था राम जानकी मंदिर। ग्रामीणों की माने तो 250 साल पहले बनी थी सलोना ठाकुरबाड़ी रखरखाव के अभाव में मिटने की कगार पर। खजुराहो मंदिर के तर्ज पर बना राम जानकी ठाकुरबाड़ी बदहाल। बेगूसराय बखरी आन बान और शान में से एक है वहां के सलोना गांव की ठाकुरबाड़ी। करीब 250 साल पुरानी यहाँ की ठाकुरबाड़ी कई मायनों में अद्भुत है। लाल पत्थरों से निर्मित इस मंदिर की मूर्तियों की जीवंतता और वास्तुकला आज भी अपनी ओर आकर्षित करती है। सलोना गांव के इस मंदिर की चर्चा किए बिना बखरी और मंडल के ऐतिहासिक धरोहरों पर चर्चा अधूरी रह जाएगी। लेकिन हम अपने अतीत को लेकर और धरोहरों को लेकर कितने उदासीन हैं, इसका दुखद नजारा यहाँ देखा जा सकता है। किसी जमाने में अत्यंत भव्य इस इमारत का पूरा परिसर आज घास से भरा है। इसकी छत, दीवारें, पत्थर के रेलिंग एवं दीवारों की अत्यंत सुंदर चीजें आज नष्ट होने के कगार पर है। इसके परिसर के 4 दीवारी को गोबर के उपले से ढक दिया गया है। यानी इस गौरवशाली ऐतिहासिक धरोहर की चिंता ना तो सरकार को है और ना ही स्थानीय लोगों को। कहा जाता है कि इस मंदिर के सर्वप्रथम सेवक इटावा यूपी के स्वामी मस्तराम जी महाराज, जो 3600 बीघा के स्वामी थे। इसी जमीन से हुई उपज रामलला की देखरेख में उपयोग की जाती थी। उनके बाद लक्ष्मीदास, विष्णुदास, स्वामी भागवत दास और श्री महंत रामस्वरूप दास हुए, जो मंदिर के प्रांगण और रामलला की सेवा में इस धरोहर की नींव बने रहे। उसके बाद से इस मंदिर की देखरेख का जिम्मा स्वर्गीय विपिन बिहारी दास के पास था, जो पिछले ही साल दिवंगत हो गए। तब से इस ऐतिहासिक मंदिर का कोई देखरेख करने वाला नहीं है। लाल पत्थर से निर्मित अद्भुत कलाकृतियों वाला यह मंदिर, जो शायद बिहार में कहीं आपको देखने को नहीं मिले, और स्थानीय लोग कहते हैं कि इस तरह का एक मंदिर हरिद्वार में देखा गया है। हालांकि यह मंदिर पुरी के जगन्नाथ मंदिर के जैसा ही एहसास देता है। पुराने लोग कहते हैं कि इस मंदिर को बनाने में लगभग 16 साल लगे और यह लगभग 250 साल पुराना है। इस मंदिर को बनाने में लगभग 125 मिस्त्री और 8 लोहार भी लगे। उस समय लगभग 5 लाख रुपए से इसकी शुरुआत की गई। साथ ही 3600 बीघा जमीन की उपज से जो भी रकम आता था वह इस मंदिर में ही लगाया जाता था। इस मंदिर के निर्माण में पैसे पानी की तरह बहाए गए। कहते हैं करोड़ों की राम सीता की मूर्ति भी वहां स्थापित थी, जो कभी इस मंदिर की शोभा हुआ करती थी, वह भी चोरी हो गई। निश्चित रूप से अतीत को संजोकर ही हम वर्तमान को बेहतर कर सकते हैं। इस मंदिर में आकर और इस धरोहर को देखकर कई सवाल मन में आते हैं कि कैसे कभी इस मंदिर के सहारे बसा यह गांव आज अपने आराध्य और उनकी हर चीजों को भूल गया है। मंदिर का सर्वांगीण विकास आवश्यक है और मंदिर के सहारे बहुत कुछ बेहतर किया जा सकता है। अगर यहाँ स्वास्थ्य शिक्षा का केंद्र बनाकर विस्तार किया जाए तो एक अद्भुत प्रयास होगा। यह न सिर्फ ठाकुरबाड़ी की बल्कि सलोना और स्थानीय लोगों का भी भविष्य बदल सकेगा। जिस ठाकुरबाड़ी ने सलोना रेलवे स्टेशन, सलोना प्राइमरी स्कूल इत्यादि सलोना को दिया और एक स्वर्णिम काल भी यहाँ के लोगों ने देखा, लेकिन आज वही ठाकुरबाड़ी अपनी बदहाली पर मौन खड़ा रास्ता देख रहा है कि शायद कभी कोई भागीरथ आएगा और इस मंदिर का भी उद्धार करेगा। कहीं ना कहीं सरकार या प्रशासन की नजर इस पर पड़ती तो शायद इसका कुछ बेहतर हो पाता। लेकिन पता नहीं हम किस समाज में रहते हैं। जो दिया घर को रोशन करता रहा, उसी दिए की लौ जरा सा क्या थरथराई, लोगों ने दिए से ही रिश्ता तोड़ लिया। सलोना ठाकुरबाड़ी को अगर ऐतिहासिक विरासत घोषित कर दिया जाए तो यह फिर यहाँ का इतिहास बदल कर रख देगा। पर पता नहीं कब किसकी नजर पड़ेगी इस जर्जर होती धरोहर पर, जो इसे फिर से जीवंत करेगी। बिहार बेगूसराय से संजय कुमार की खास रिपोर्ट। लगातार एक तरफ जहां हमारी सरकार ये कह रही है कि जहां भी समस्याएं हैं उसे दूर की जाएगी, लेकिन बहुत चीजें ऐसी है जिस पर सरकार की निगाहें नहीं पड़ रही है। चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या पर्यटन मंत्री हो,
जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बखरी सलौना गांव में एक राम जानकी ठाकुरबाड़ी है, जहाँ एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, तो वहीं बखरी सलौना जो बिहार में पड़ता है और बिहार के बेगूसराय में जिला में पड़ता है, उसकी स्थिति जो है पूरी तरह से दयनीय है और खंडहर में तब्दील है। 12 बीघा में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के ग्रामीण कह रहे हैं कि 12 बीघा में ये जो है राम जानकी ठाकुरबाड़ी फैला हुआ है, जहाँ एक तरफ हमारी सरकार कह रही है कि रोजगार देंगे, जो वादे करते हैं, राजनीति करते हैं, तो उसी का जीता जागता नमूना मैं अभी आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। एक युवा हैं, यही के हैं, सलौना के रहने वाले हैं, थोड़ा इनसे भी चर्चा कर लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम विक्रम है। जी, इस तरफ घूम जाइए थोड़ा सा। जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस मीडिया बातें जन जन की के तहत आप यहाँ आए हैं, और मुझे एक आशा फिर से जगी है कि हो सकता है कि आने वाले समय में इस मंदिर का कुछ जीर्णोद्धार हो। और जहाँ तक बात है इस मंदिर का जो ये दुर्दशा है, तो मैं मानता हूँ कि यहाँ के आम आदमी और यहाँ के जो रक्षक थे, राजा थे, उनका इसमें अहम योगदान है, क्योंकि उनके पास उनके जो पूर्वजों ने जो ये मंदिर बनाया था, अगर उनमें सामर्थ्य होता तो इस मंदिर को वो अच्छा बेहतर और बना सकते थे, और यहाँ के लोगों को एक रोजगार का बहुत ही अच्छा साधन दे सकते थे वो। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, अपने स्वार्थ में हो या यहाँ के लोगों की ज़बरदस्ती के कारण हो। यहाँ के लोग जो हैं इस के तहत कि जो इनका ज़मीन मंदिर का उन्होंने हड़प के रखा हुआ है, इनका 3400 बीघा ज़मीन इस मंदिर का है, लेकिन इस सलौना गांव में 125 बीघे का उनका ज़मीन है राम जानकी के नाम से, जो कि यहाँ के लोगों ने हड़प के रखा हुआ है। तो वैसे लोग नहीं चाहते हैं कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो। उनको लगता है कि अगर इस मंदिर का जीर्णोद्धार होगा तो उनसे वो ज़मीनें छिन जाएगी। इसके लिए यहाँ पे जो है घोर राजनीति किया जाता है, और इस मंदिर को खंडहर के रूप में और तब्दील होने के लिए छोड़ दिया गया है। क्या लगता है हमारी जो सरकार है, मैं सरकार की तरफ भी निगाहें करूंगा, पर्यटन मंत्री लगातार हर जगह का दौरा कर रहे हैं, उनसे कुछ उम्मीद करेंगे? युवा तेज तर्राक डिप्टी सीएम भी हैं और पर्यटन मंत्री भी हैं, उनसे कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं उनसे विनती करता हूं, दरख्वास्त करता हूं कि सर, आपके माध्यम से अगर यहाँ की आवाज़ अगर वहाँ तक पहुँच रही है, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि एक बार वो आएँ, और हो सके तो किसी टीम को भी यहाँ भेजें, और यहाँ की जो दशा है इस मंदिर का जो बनावट है, पर्यटन के रूप में इनको देखें। अगर उनको लगता है कि नहीं, इसका जीर्णोद्धार करके इसको बेहतर बनाया जा सकता है, तो करें। मुझे बहुत खुशी होगी, और इस गांव के लोगों की खुशी होगी कि अगर ये पर्यटन के रूप में एक विस्तारित होता है तो। जहां आपको सर अयोध्या में राम मंदिर बनाने को लेकर लगातार होड़ चल रही थी और अंततः मंदिर बनना शुरू भी हो गया है, करोड़ों रुपए सर खर्च हो रही है, लेकिन बिहार में जो भी मंदिरें हैं वो उपेक्षित है सर, उस पर ध्यान क्यों नहीं पड़ रहा सर? 9 साल पहले इस मंदिर को लेके तब अध्यक्ष थे न्यास बोर्ड के आचार्य कुणाल किशोर। तब मैं और उतना समझ नहीं आता था, लेकिन फिर भी एक समर्पण और इस मंदिर को बचाने को लेके जब इसके विषय में पढ़े, जब मुंबई के कुरुश दलाल बताए कि अरे तो बहुत बेहतरीन चीज़ है बिहार में, तो ये कहाँ छुपा हुआ था, तो उसी संदर्भ में जब उनसे मिले आचार्य कुणाल किशोर से, तो बहुत पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिला, और एक बार रिक्वेस्ट किए थे आने के लिए। मुझे डर यही लगता है कि अगर ये राम मंदिर था तो अयोध्या का भी मंदिर, क्या ये राम सौतेला है क्या? अयोध्या का भी मंदिर इस भविष्य में ऐसा ना हो, कभी ना हो, तो उसके लिए सोचना जरूरी है। क्या हम अपने बाप दादा को भूल जाएं क्या? तो अतीत को संरक्षण करना, और उसके लिए प्रयास हमारे ग्रामीण बहुत लोग किए। सलौना विकास ठाकुरबाड़ी करके समिति एक बनी, और हम लोग कोशिश किए, लेकिन निज संपत्ति के वजह से महंत जी के जो लड़का हैं सौरभ जी, उनसे कई बार बात किया गया, लेकिन वो उनका जो निराशात्मक बातें जो होती थी कि मैं सलौना के किसी भी आदमी से बात नहीं करूंगा, वो पटना अवस्थित हैं। कई बार प्रयास किए कि एक बार आइए, ये आपकी संपत्ति है, आपका धरोहर है, और इसके माध्यम से आपका और गांव का नाम हो सकता है। यहाँ विश्वविद्यालय खुल सकता है, मेडिकल कॉलेज खुल सकता है। बाजार में बखरी बाजार यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर होगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब एक जगह नहीं है पार्किंग का, या एक हम सोचे कि यहाँ पे एक शादी का बन जाए, यहाँ पे लोग आएंगे तो फेसबुक पे डालेंगे कि हम भारती गए थे, किला में रहे थे। तो बहुत तरह की बातें, बहुत योजनाएं यहाँ आ सकता है, और हजारों लोग इससे जीविकोपार्जन कर सकते हैं।
लेकिन इसकी कमी दिख रही है, पता नहीं कहाँ पे लैक है। कोशिश कर रहे हैं, हमारे ग्रामीण लोग भी लगे हुए हैं, जो सकारात्मक सोच के हैं वो हमेशा लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कई तरह की एक्टिविटी होती रहती है। और तब तो पंचायत थी, अब हाल में ही ये नगर में आया है, तो देखते हैं नगर परिषद से हम लोग उनके समक्ष भी जाएंगे और प्रयास करेंगे कि इसका कम से कम मंदिर परिसर का सही से जो पूजा पाठ होता है वो कम से कम शुरुआत हो और साफ सफाई हो, यही उम्मीद करते हैं। एक स्थानीय लोगों ने विधायक और सांसद को चुना है, वो लोग सर क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो यही है कि पिछले काफी वर्षों से, मैं कोई 1-2 टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले काफी वर्षों से आपके देश और राज्य की जो राजनीति है उसकी दशा और दिशा कैसी है, इस पे बहुत ज्यादा बोलना कहीं से भी उचित नहीं है। बातें होती हैं, काम बहुत कम होता है। जरूरत है काम करने की। आप बात कम कीजिए और जितना बात कीजिए उसको कार्य रूप में परिणत करने का प्रयास कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण है ये विषय और शायद आज तक, अभी तक इस मंदिर को ऐसे किसी मनस्वी की, ऐसे किसी तपस्वी की, ऐसे किसी उद्धारक की आज भी तलाश है। चाहे वो हमारे सांसद हों, हमारे विधायक हों, हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हों, जो भी हों, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हों, जो भी हो, निश्चित रूप से ये दिख रहा है। आज जब हम आए हैं और देख रहे हैं इस मंदिर को, तो ये स्पष्ट दिख रहा है कि इस मंदिर के रखरखाव पर यहाँ के लोगों के द्वारा भी कोई बहुत बेहतर तरीके से ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी की काफ़ी ज़रूरत थी। ये पहली जिम्मेवारी यहाँ के लोगों की थी। अगर वो ध्यान देते तो बाकी लोगों का भी ध्यान खुद ब खुद इसकी ओर आकृष्ट होता। और अब शायद इस दिशा में पहल हो रही है। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में इस ठाकुरबाड़ी और इस मंदिर के भी दिन बहुरेंगे और एक भव्य और दिव्य राम जानकी मंदिर लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जो यहाँ के लोगों के लिए एक मतलब जिसको आप कह सकते हैं रूरल टूरिज्म के साथ साथ जीविकोपार्जन और रोजगार को पैदा करने का भी एक अवसर बनेगा। और आने वाले दिनों में ये एक क्षेत्र विशेष के लिए एक बहुत बेहतर उपलब्धि के रूप में गिनी जाएगी। थोड़ा सा हम दिखाने का प्रयास करते हैं सर, थोड़ा सा इधर दिखा दीजिए। ये देखिए खजुराहो के स्टाइल में ये जो है 12 बीघा में ये जो है राम जानकी ठाकुरबाड़ी फैला हुआ है, लेकिन खंडहर में तब्दील है। ये भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। मुझे दिखाने के पीछे बस यही रीजन है कि 250 साल पुराना ये जो है राम जानकी ठाकुरबाड़ी है, लेकिन किस अवस्था में है वो आप देख लीजिए। और थोड़ा सा हम चाहेंगे सर इस तरफ का दृश्य दिखा दीजिए। जैसा कि मैं बहुत जगह गया हूं और जैन मंदिर का जिस तरह की रूपरेखा है, इस मंदिर को आप देखिए और जैन मंदिर को देखिएगा तो ठीक दोनों की बनावट मुझे लगता है जैन मंदिर की तरह ही बना हुआ है। और हर तरह से ये जो है 250 साल पुराना है, उसके बाद भी जो फिनिशिंग है वो कहीं न कहीं दर्शा रही है कि आखिर जैन मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। और हर जगह वहाँ पर जो है मान लीजिए कोबरा बटालियन दिया जा रहा है, सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन ये जो राम जानकी ठाकुरबाड़ी है, इसकी रूपरेखा ऐसी क्यों है और जो है आज खंडहर के रूप में क्यों तब्दील है? तो वहीं डॉक्टर रमन कुमार जो है पेशे से चिकित्सक हैं और लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, सलौना वासी हैं और चाहते हैं कि यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनको रोजगार मिल जाए और ये पर्यटन का एक केंद्र बन जाए। और हो भी क्यों नहीं और बने भी क्यों नहीं? जब जगह है तो वहाँ पर्यटन स्थल क्यों नहीं बन रहा है? आखिर इसको कौन देखेगा? तो वहीं दीपक जी ने कहा है कि जो यहाँ के आसपास के जो स्थानीय सांसद हैं, विधायक हैं, वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि 2024 और 25 में जो चुनाव होने हैं उसमें जगेंगे और उसके बाद ही जो है फिर से राजनीति होगी, लेकिन होगा कुछ नहीं। मैं चाहता हूँ जो पर्यटन मंत्री है, हमारी सरकार है, उसको ध्यान देना चाहिए। वो इस चीज़ पर कहीं न कहीं टीम बनाए और निरीक्षण करवाए कि आखिर यहाँ की स्थिति क्या है। मैं चाहता हूँ जो भी तमाम दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी तरह का वीडियो मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। देखते रहिए SBN न्यूज़ और बातें जन जन की।